चलिए बच्चों रिवाइज करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तीन में से कोई एक स्टेज पे हो सकता है। तीन में से कोई एक स्टेज पे, क्या क्या स्टेज है बेटा? स्टेज 1 बिफोर ट्रायल बैलेंस, स्टेज 2 आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट, और स्टेज 3 आफ्टर फाइनल अकाउंट, आफ्टर इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। आप लोग के दिमाग में स्टेज 2 सेट रहता है। स्टेज 2 हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पेपर लिया था ना, स्टेज 2 का ही सम्स किए थे। आज हम लोग स्पेसिफिक स्टेज 3 के क्वेश्चंस करेंगे। पेपर सेटर आपको बता देगा बेटा कौन सा स्टेज पे करना है। अभी जिस लास्ट बैच का रिजल्ट आया था, जिसको 88 मिला, उनको भी मैंने सिलेबस खत्म करके रिवाइज करके टेस्ट डाला था। मैं डाला था स्टेज 3, डैश लोग फ्लो में स्टेज 2 कर दिए। कम बच्चे थे, आपको पता ही है, मे टर्म में उधर ही अपने ऑफिस से बैठ के कान पकड़ पकड़ के उनको ठीक करवाया और उसका फल मिला, 88 अकाउंट्स में पाया। तो ये आपके दिमाग से निकल जाता है, ध्यान रखना। तो स्टेज 3 में कैसे काम करेंगे सर? वेरी सिंपल। कोई भी इनकम एक्सपेंसेस बचता है 21 का, छूट जाता है तो उसे 22 में नहीं डाल सकते। एसेट्स लायबिलिटीज चला जाता है इस साल का उस साल, बट इनकम एक्सपेंसेस 21 का 22 में नहीं जाएगा। सर कहाँ चला जाता है 21 का इनकम एक्सपेंसेस? वो ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर होता है, फिर नेट प्रॉफिट बन के पीयूष मालिक है तो पीयूष के कैपिटल में चला जाता है। ये रानी मालकिन है तो रानी के कैपिटल में चला जाएगा। सारा इनकम एक्सपेंसेस साल के लास्ट में ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर हो जाता है। सारा इनकम एक्सपेंसेस साल के लास्ट में ट्रेडिंग पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। तो हम लोग लास्ट ईयर का फिर से पीएल बनाएंगे। लास्ट ईयर का फिर से पीएल बनाएंगे, पूरा नहीं, जो आइटम छूट गया, इसलिए पीएल एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएल एडजस्टमेंट। कोई भी इनकम एक्सपेंसेस आएगा उसके जगह लिख देंगे पीएल एडजस्टमेंट, क्योंकि वो एक्सपेंसेस था तो एक्सपेंसेस से लास्ट ईयर का प्रॉफिट कमेगा तो पीएल डेबिट करने से प्रॉफिट कम जाएगा। वो इनकम था, इनकम नहीं डाले थे तो लास्ट ईयर का इनकम बढ़ेगा तो पीएल क्रेडिट करने से बढ़ जाएगा, और पीएल का जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल में चला जाएगा। वन मैन बिजनेस है तो कैपिटल, पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर्स के कैपिटल, और कंपनी है तो बैलेंस ही रह जाएगा। तो आज हम लोग स्टेज 3 में बैक टू बैक 4-5 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से मेरे पास पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। होमवर्क जितने दिए हैं सारा सम्स धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। आपका ये चैप्टर खत्म, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का तैयारी करेंगे। नेक्स्ट 2 चैप्टर नया नया आने वाला है, एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन और कंसाइनमेंट। उसके बाद आपका बुक वन तो खत्म हो जाएगा भगवान जी के आशीर्वाद से। बेटा हम लोग थोड़ा सा स्लो हो गए, हम लोग नवंबर में एग्जाम होने वाला था, अब तो क्या हो गया, दिस अब ह्यूमन बीइंग है, थोड़ा सा वो टेंडेंसी हो जाता है। 1 महीना एग्जाम लेट हुआ, बट आप लोग के सिलेबस 1 महीना लेट नहीं करेंगे, 15 दिन थोड़ा लेट करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स होके पढ़ा रहे। तो आप लोग को टेंशन तो नहीं है ना बेटा? ठीक है। अब तो रैंक नहीं देता है, हम लोग का टारगेट रहना चाहिए बेटा 300 प्लस। 75% होता है क्या? 300 प्लस। तू तो 350 प्लस, ये रैंक होल्डर है ना, 350 प्लस हम लोग भी सोच लेंगे 300 प्लस, ये टारगेट होना चाहिए। पहले तो होता है ऑल इंडिया रैंक होल्डर बनना है, अब इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा है। जिसको 350 प्लस 300 प्लस चाहिए, विनोद उसी को आइसक्रीम खिलाएगा क्या जिसको 300 मिलेगा? दूसरा को बोलो ना काउंट करने के लिए। तुम इतने वो बोला दूसरा काम कर लो, दूसरा को भेज दो। आइसक्रीम कंफर्म ना? ठीक है, ओके। टारगेट क्या रहेगा बेटा? 300 प्लस। अच्छा लगता है सुनकर, 350 प्लस अच्छा नहीं लगता, बट स्कोर करना 350 प्लस। और अकाउंट्स हेल्प करेगा आपको 90s लाने पे, आपको 99 लाने का आदत है, ये एक ऐसा पेपर 100 भी ला सकते हो। और इकोनॉमिक्स देखा है कितना मार्क्स मिला इकोनॉमिक्स, और क्या पता कोई छुपा रिश्तम निकला, मैथ्स में ही फाड़ दिया 90-90, तब तो गजब रे। तुम लोग पास होने से क्या पार्टी देंगे बताए क्या कभी? क्या
स्कॉलरशिप ना, क्या स्कॉलरशिप था? अकाउंट्स का पेपर में 90 प्लस 11,000 स्कॉलरशिप देखो, और 5,000 बाकी की से मांग लेना, ठीक है। और 300 प्लस लिख लो, एक ही चीज मिलेगा। 300 प्लस तो 15,000, 350 एंड ऑनवर्ड 21,000 लेते जाओ। थ्री 300 प्लस 15,000, फिर 10,000 नहीं मिलेगा, मतलब ऐसे जोड़ मत लेना सब, ठीक है, नहीं तो हम लुट जाएंगे। एक ही चीज लेना, नहीं समझा क्या? एक ही चीज लेना यार। और 350 प्लस 21,000, मे बी 31,000 भी हो सकता है। डोंट राइट, नहीं तो तुम उससे झगड़ा करने लगोगे, तो डैश लोगे, पूछा क्या खाओगे, आइसक्रीम फ्रूटी दोनों। तो किसी को 350 मिला तो क्या मैं 35,000 भी दे सकता हूं? डोंट राइट। वो सिचुएशन डिपेंड करेगा कि एडमिशन कैसा होता है। एडमिशन ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा आएगा तो ज्यादा, लेकिन नहीं भी होगा तो कम से कम इतना तो गारंटेड। देखो 21,000 इस छोटा सा उम्र में तो बहुत बड़ा अमाउंट है। बोलो बेटा, तो लग जाओ आज से। कोई दोस्त फोन करे, बोले नहीं मेरे को 21,000 जीतना है। कोई बर्थडे में बुलाए तो नहीं 21,000 जीतना है। घर वाले बुलाए आ जाओ, घर का याद आएगा, नहीं आएंगे हम पढ़ाई करेंगे, 21,000 जीतना है। और सभी जीत सकता है ना अभी तो, इसमें तो ऐसा नहीं ना कि एक को ही मिलेगा, सबको ही मिल जाएगा। आगे किस बात से उधर चले गए थे? ये अकाउंट्स एक ऐसा पेपर है जिसमें बहुत हाई स्कोर कर सकते हो आप लोग। इकोनॉमिक्स और मैथ्स और लॉ में इस बार फाड़ फाड़ के नंबर मिला है, आप लोग भी अच्छा से करना। चलिए स्टेज 3 में इनकम एक्सपेंसेस की जगह क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट। फिर एकदम बच्चा की तरह ही पढ़ाऊंगा, आज लास्ट बच्चा की तरह पढ़ाना है। और उसके बाद आज आप लोग को गिफ्ट मिलेगा, इंडिपेंडेंस डे गिफ्ट, आइसक्रीम के साथ पूरा CM एट ऑल, आइसक्रीम के साथ फ्री CM एट ऑल इलस्ट्रेशन ऑल पढ़ा। क्या बोल रहे तू? आइसक्रीम? ओके, उसको आइसक्रीम नहीं देंगे, विदाउट आइसक्रीम CM एट ऑल, ठीक है। अभी विनोद को बोले थे एक आइसक्रीम कम कर देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, सेंटी मत बांटो, कुछ और खिला देंगे, कुछ नहीं सुबह कर जाओ, रोने लगा बच्चे, जाओ जाओ। लेट्स स्टार्ट। A bookkeeper while preparing trial balance find debit exceeds by 7250। डेबिट बड़ा है तो फिर या तो लिखो सस्पेंस क्रेडिट बैलेंस। ये बिटिया तो किताब ही नहीं खोलती है। डेबिट एक्सीड्स 7250 तो यानी क्या? सस्पेंस क्रेडिट बैलेंस। Being required to prepare final account, he adjusts different to suspense account। बोल दिया ना, being required to prepare final account, उन्हें final account बनाना था तो उन्हें डिफरेंस को किसमें डाल दिया बेटा? सस्पेंस अकाउंट। ये क्लू मिल गया, बोलो बेटा, स्टेज 3 का। फिर इन नेक्स्ट ईयर ये भी क्लू मिल गया, किसका? स्टेज 3 का। बहुत तकलीफ आती है बच्चे, और टेस्ट का कॉपी चेक करता हूँ ना, दुखी हो जाता हूँ। जब भी मैं पेपर सेट करता हूँ स्टेज 3, हमको तो पता है 50% बच्चे तो डैश ही हो जाएंगे। ओ सर देखा नहीं, पढ़ा नहीं, मन करते लैपटॉप उठा के सर फोड़ दो। आपका तो सर का कुछ नहीं होगा, लैपटॉप भी जाएगा 70-80 हज़ार का। स्ट्रांग है आपका सर। ध्यान देना बच्चा लोग, जब टीचर पढ़ा के कुछ बोलते हैं तो उसको ध्यान देना कि इस पे गलती करते हो। जैसे BRS में बोलते थे एडजस्टेड कैश बुक का देकर आप नॉर्मल BRS कर दोगे, डैश लोग को बोल बोल के थक गया और वही किया जो आपको करना था। बहुत सारे बच्चे एडजस्टेड कैश बुक बनाते नहीं, ओ लिखा है क्या, हम तो पढ़ा ही नहीं। बेटा आपको CA बनना है,
लेट्स स्टार्ट। एक फॉर्मेट बना दिए थे, एक करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और एग्जाम में ओनली रेक्टिफाइड एंट्री करना है, बट आप लोग को रेक्टिफिकेशन टफ ना लगे उसलिए मेरे साइड से जितना क्वेश्चन होगा तीनों फॉर्मेट पे। अ सेल ऑफ 4000 हैज बीन पास थ्रू परचेज डे बुक। सेल किया था, क्या किया था? परचेज डे बुक। द कस्टमर अकाउंट करेक्टली रिकॉर्डेड। आज आप लोग बोलना, क्योंकि पूरा एकदम जड़ से समझा दिया। क्रेडिट सेल्स का एंट्री बोलो बेटा। कस्टमर टू सेल्स कितना बेटा? 4000 रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक। तो मैंने बेसिक्स में लिखवा के बता के आया था, कोई परचेज डे बुक में लिख देंगे तो पूरा डेबिट भी रॉन्ग, क्रेडिट भी रॉन्ग। साथ साथ में बोला कि गलती का कोई भाई बाबूजी ने, आगे भी तो सुन लो। मैं लिखने वाला था परचेज अकाउंट डेबिट टू डेटर, मतलब जो मिस्टर एक्स, डेटर मतलब मिस्टर एक्स। परचेज बुक देखकर मेरे को मन कर रहा था मैं परचेज अकाउंट डेबिट कर दूं टू एक्स, बोला रुको 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 रुको। द एंट्री इन कस्टमर अकाउंट करेक्टली रिकॉर्डेड। कस्टमर के अकाउंट पे सही है, तो उन लोग परचेज अकाउंट पे लिखा और डेटर्स को सही किया है, डेटर्स को सही किया है। सेल का एंट्री डेटर्स टू सेल होता है, परचेज डे बुक में लिख दिया, लेकिन कस्टमर में सही लिखा, कस्टमर में सही लिखा। बेटा आप लोग 100 बार भी पूछ सकते हो, नहीं समझोगे तो 100 टाइम्स भी, डरना नहीं, शर्माना नहीं। परचेज डे बुक में लिखा यानी परचेज अकाउंट में लिखा, 2x लिखने वाला था तो बोला नहीं रुको, कस्टमर अकाउंट सही है, बस ये रॉन्ग एंट्री है। तो हमको डेबिट में क्या चाहिए? डेटर्स, उन्होंने तो लिखा ही है डेटर्स। हमें क्रेडिट में क्या चाहिए? उन्होंने तो लिखा ही नहीं, तो क्या करें? बोलो बेटा, बोलो बेटा। टू सेल्स अकाउंट, ये भी आ गया, तो भगाना किसको है? टू परचेज अकाउंट। तो डेबिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस 8000 ना, टू सेल्स 4000, टू परचेज 4000। लेकिन हम लोग तो स्टेज 3 में काम कर रहे, बोलो बेटा। स्टेज 3 में परचेज सेल तो नहीं लिखेंगे, वो पिछले साल का परचेज सेल इस साल लिखेंगे तो इस साल आ जाएगा। बता दिया था ना लॉजिक बेटा। तो हम लोग परचेज सेल के जगह क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट। तो करेक्ट एंट्री होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। डन। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। क्लियर? 2 नंबर मिलेगा इसको, इसके लिए आप लोग, ठीक है। नरेशन बहुत सिंपल है। बीइंग क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक, नाउ रेक्टिफाइड। डन बेटा, बहुत आसान है, नरेशन में ज़्यादा कुछ नहीं। और आज तो CMAT पूरा फुल जाएगा, ऑल इलस्ट्रेशन ऑल प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ते रहना नरेशन और नॉर्मल रखना है। दिस इज ओके। आप लोग वही फॉर्मेट को मेंटेन कीजिएगा, 3 कॉलम वाला। चलो फटाफट इसको छापो, एक एक छापते चलो, मैं बढ़ाते चलूंगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट।
छोड़े इसको। बेटा लो आगे बढ़े, ओवरटेक नहीं करना। आज लास्ट में बहुत अच्छा से समझाऊंगा, उसके बाद उतना नहीं पड़ेगा जरूरत। गुड्स वर्थ 2500 टेकन बाय मालिक। मालिक ने 2500 का सामान लिया फॉर हिज यूज, हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर। गुड्स टेकन बाय ऑनर, बोलते हैं ना ड्राइंग्स टू परचेज, कैश नहीं, ड्राइंग्स टू परचेज, ये आसान है। ड्राइंग्स टू परचेज कितना रुपया? 2500। रॉन्ग एंट्री करने वाले ने डेबिटेड टू, किसको डेबिट कर दिया? रिपेयर को। बोलो बोलो बेटा, आप लोग बोलो, आप सीख गए। रिपेयर टू परचेज। चलो बेटा, कौन चाहिए हम लोगों को? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स लिखा ही नहीं तो क्या कर दे हम लोग? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। परचेज चाहिए, परचेज तो लिखा ही है, टू रिपेयर, बट स्टेज 3 है। रिपेयर ट्रेडिंग पीएल का आइटम है, ट्रेडिंग पीएल का आइटम नहीं रहेगा, क्या लिख देंगे रिपेयर के जगह? पीएल एडजस्टमेंट। तो ड्राइंग्स टू पीएल एडजस्टमेंट। क्लियर? छापो छापो, हेल्प करो 4-5 क्वेश्चन सोल्व करने का। आप लोग टन टन बोलना, और किसी को समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, शर्माना नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। लास्ट क्लास जैसे पढ़ाए थे आज वही है, सिर्फ इनकम एक्सपेंसेस की जगह पीएल एडजस्टमेंट, और नया कुछ नहीं है। बट आज एक दिन ही रख दिए हम लोग स्टेज 3 के लिए। स्टेज 3 खुश रहे हम लोग से, आशीर्वाद बनाए रखे। A bill receivable of 1300 received from Krishna has been dishonored on maturity, no entry passed। वाह, ऐसा गलती करो कि no entry passed। बेटा आप लोग को एक बिल चैप्टर में एक एंट्री रटाए थे, डिसऑनर्ड का एंट्री, अभी बैच 2 में रटा रहा हूं। बी अकाउंट डेबिट टू बी आर टू सी टू बिल से। वाह, इंटर पे याद रखना अकाउंट्स में। तो बिल एक कृष्णा से मिला था, डिसऑनर्ड हो गया, तो कृष्णा से मिला था ना, तो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बी आर, सही बोल रहा हूं ना? कृष्णा टू बी आर, रॉन्ग एंट्री तो किया ही नहीं, तो फिर राइट एंट्री क्या हो जाएगा? रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगा? कृष्णा टू बी आर। सिंगल साहब आए थे उधर, देखे तो कहाँ गए सिंगल साहब? क्यों? उनको बोल देना, हम ढूंढ रहे थे। कृष्णा टू बी आर डन। ये स्टेज 3 में इनकम एक्सपेंसेस आएगा तो पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे। कृष्णा तो नाम है, नाम कभी इनकम एक्सपेंसेस होता नहीं, और बीआरबी तो नहीं है, तो बेटा यही एंट्री चलेगा। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट डन। कितना रुपया? 1300। यहां पीएल एडजस्टमेंट नहीं, पीएल एडजस्टमेंट तब मिलेगा जब ट्रेडिंग पीएल का आइटम रहेगा। डन। चलो नेक्स्ट, सैलरी 650 टू क्लर्क डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सैलरी पे करने का राइट एंट्री क्या है बेटा? सैलरी पे करने का सैलरी टू कैश, रुपया बताना 650। रॉन्ग करने वाले ने डेबिटेड टू हिज अकाउंट,
पर्सनल अकाउंट यानी क्लर्क को डेबिट कर दिया। किसको डेबिट कर दिया? क्लर्क को। क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा आप थोड़ा स्पीड पकड़े हैं? क्या चाहिए? सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क अकाउंट। बट स्टेज 3 में कोई इनकम एक्सपेंसेस तो आएगा नहीं, उसके जगह क्या लिख देंगे? पीएल एडजस्टमेंट। आप आंसर में सैलरी नहीं लिख सकते हो। वेरी गुड, पीएल एडजस्टमेंट। मैं स्पीड पकड़ लिया हूं, कभी कहीं फंसे तो आवाज देना। छापो छापो। A purchase of 750 from Raghuveer debited to his account. Purchase account correctly debited. रघुवीर से माल खरीदा, माल खरीदने का एंट्री क्या होता है? परचेज टू रघुवीर। कितना रुपया बेटा? 750। रॉन्ग एंट्री एकदम देख के अच्छा से। डेबिटेड टू हिज अकाउंट। किसको डेबिट कर दिया? रघुवीर को। रघुवीर को डेबिट कर दिया 750। परचेज अकाउंट भी डेबिट ही किया है। परचेज डेबिट 750। आप लोग ना रघुवीर टू परचेज ही लिख दोगे, मैंने संभाला है बहुत दिन। आई होप आप लोग ध्यान रखना, कौन सा एंट्री लिखते समय ध्यान रखना? रॉन्ग एंट्री, वही आप गलती करोगे। चलो फटाफट बोलो। परचेज तो ठीक ही है। रघुवीर क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट कर दिया टू रघुवीर 1500 टू डेबिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1500। सर यहाँ पीएल एडजस्टमेंट आएगा क्या? इनकम एक्सपेंसेस जहां पे रहेगा वहां पीएल एडजस्टमेंट। ये तो इनकम भी नहीं है और एक्सपेंसेस भी नहीं है, तो यही रहेगा एंट्री। छाप लो। सीएमए सिस्टर समझ में आ रहा है? Next transaction, a sum of 2250 written off as depreciation on furniture not been debited to depreciation account. डेप्रिसिएशन का एंट्री अभी अभी हम लोग पढ़ के आए थे। डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर कितना रुपया? 2250 नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। डेबिट कुछ भी नहीं किया, फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो फर्नीचर पे 2250 लिखा, देन डेबिट नहीं लिखा। सही है ना? बोलो 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 बोलो। फर्नीचर तो ठीक ही है, डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस, लेकिन स्टेज 3 है ना, डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे। कितना बेटा? 2250। कॉपी कर लो। यस, हेल्प करो। उधर बायू भाई लोग वगैरह रहता था, गया क्या सब घर पे? आइसक्रीम तो मिस करेगा उन लोग। आखो आखी वैसे
डन। अब इन्होंने क्या मांगा है और देखो तो बेटा, सस्पेंस अकाउंट। देखो तो बेटा ओपनिंग बैलेंस क्या है, सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है, बाई बैलेंस BD। जर्नल देख देख के बोलो तो सस्पेंस पे कहा आएगा, फर्स्ट जर्नल पे है 2PL एडजस्टमेंट 8000 और सेकंड पे है, सेकंड में नहीं है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टू रघुवीर 1500 बाई PL एडजस्टमेंट 2250। फिर मैच हो गया, सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाएगा तो यानी ऑल एरर्स रेक्टिफाइड, सस्पेंस पे बैलेंस बच जाएगा तो पिक्चर अभी भी बाकी है। तो एक सम मिलने वाला है आप लोगों को जब तक हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करें, तो बोलेंगे अनडिटेक्टेड एरर्स। क्या एरर्स? ऐसे नहीं कि नहीं आप ही गलती किए हो और मिला नहीं और लिख देंगे। अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं मिलेगा ना, एक बार चेक करना आप लोग, ऐसे नहीं गरिमा ही गलती की है और एकदम पूरा प्रवचन लिख दिया है, मिला नहीं, कुछ और गलती बाकी है। गलती तो छोड़ी की है, तो पहले देख लेना आपने सही किया है कि नहीं, फिर उसके बाद जजमेंट लिखना महान पुरुष के तरह। ऐसे मत लिख देना पीयूष बाबा। ये फटाफट एक एंट्री का जगह छोड़िए, एक एंट्री और आएगा, वो हिडन है, नहीं बताऊंगा, किसी को बाद में बताऊंगा। पहले सस्पेंस अकाउंट लिखो, एक एंट्री का जगह छोड़ना, वन जर्नल का जगह छोड़ना, जल्दी करो। एक जर्नल का जगह छोड़ो, कॉपी करो। Yes, third bench, any problem? ठंडा गरम? तो ठंडा ठंडा आइसक्रीम आ रहे, मना करवा दो क्या? मजाक कर रहे हैं। कोई नहीं है क्या स्टाफ में? ये फैन ऑफ करना था, किसी को बोल दो ना, तुम नहीं सकोगे। सस्पेंस अकाउंट हो गया ना? अब सुनो बेटा, लास्ट ईयर का जो भी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस हुआ था तो मालिक के कैपिटल में डाले थे। लास्ट ईयर का कुछ आइटम छूट गया तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस चेंज हो जाएगा, कुछ और भी या प्रॉफिट हो सकता है, लॉस, वो भी कैपिटल में जाएगा। इसलिए पेपर कभी कभी बोल देता है, कभी कभी नहीं बोलता है, फिर भी हम लोग एक PL एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। देख लेना आपका स्टडी मेट क्या करता है, बट रियल लाइफ में तो यही होता है कि भैया ये जो PL एडजस्टमेंट लिखे हैं यानी लास्ट ईयर का कुछ प्रॉफिट इस साल निकाल रहे हैं, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस मेरे कैपिटल में डाले थे तो ये भी प्रॉफिट लॉस मेरे कैपिटल में ही आएगा। वो PL एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो ही पता चलेगा। पेपर में कभी कभी लिख देता है कि आप PL एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए, कभी कभी नहीं लिखता, बट रियल लाइफ पे तो PL एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है और जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो कैपिटल में डाल देते। तो आप लोग फिर से जर्नल देखिए, जहां जहां पे PL एडजस्टमेंट अकाउंट है मेरे को बताइए। बाई सस्पेंस 8000, ये इनकम साइड होता है ना PL का, और ये क्या होता है एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट साइड और ये लॉस। बोलो बाई ड्राइंग्स 2500 टू क्लर्क 650 टू सस्पेंस 2250। नेक्स्ट। तो बेटा इनकम है 10,500
और खर्चा इतना, तो प्रॉफिट हो गया कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट। जैसे 11 में बनाते थे ना पीएल टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, दिस इज अगेन फिर से पीएल बना रहे आप, बोलिए 7600 7600 पीएल अकाउंट फिर से बना रहे। क्रेडिट साइड में इनकम आता है, थर्ड बेंच बिटिया, क्रेडिट साइड में इनकम आता है और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट हो गया। पिछला बार भी प्रॉफिट निकाले थे लास्ट ईयर, वो प्रॉफिट 7600 कम हो गया, अभी और बढ़ जाएगा। तो पिछला साल का प्रॉफिट आपके कैपिटल में गया था, तो ये भी आपके कैपिटल में जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगा, पीएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल। क्या बनेगा, पीएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल। जब आज होमवर्क देंगे देख लेना सीए मैट क्या करता है। अगर सीए मैट इसका एंट्री नहीं करता है तो आप नहीं करो तो भी ठीक है, पर जब आप रियल लाइफ पे जाओगे तो करना ही पड़ेगा। और ये चैप्टर अच्छा से पढ़ना, शायद इसके बाद मैं फाइनल अकाउंट ही ले लूँगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट में 20 सम करते 10 सम में तो रेक्टिफिकेशन ही आ जाता है। तो मैं शायद मॉडल 2 का फाइनल अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग ले लूँगा। 20 नंबर के लिए इस बार आया था, आपके 10 तो आए गई, उसमें ना सारा एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन का ही रहता है। तो इसी के साथ मेरा वो चैप्टर निकल जाएगा। उधर 2 चैप्टर, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग। तो बेटा ये ध्यान रखना, सब कुछ फिर से आने वाला वेरी नेक्स्ट चैप्टर में। बाबू समझ में आ गया? एक एंट्री लगा दो ना, पीएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल अकाउंट, being profit on rectification transfer to capital, being profit on rectification transfer to capital, being profit on rectification of errors, profit on rectification of errors, profit on rectification of errors transfer to capital, एंट्री लगा दिया पीएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल। पार्टनरशिप बिजनेस रहता, ए बी होता तो ए बी में बांट देते, वन मैन बिजनेस ही समझ लेते हैं, तो गरिमा के कैपिटल में चला गया। एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना लीजिए वर्किंग नोट पे। अब नेक्स्ट सम की तैयारी करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स टू कैपिटल। लास्ट बेंच चारों गुड़िया समझ में आ रहा है? आज लगता है पहला बार फुल अटेंडेंस है क्या गुड़िया लोगों का क्लास में? उन्हें पता था आज आइसक्रीम पार्टी होने वाला है, उन्हें पता था आज प्री इंडिपेंडेंस डे कुछ तो करेगा ही रमेश गुप्ता, उसी लिए आया। आइसक्रीम का वो है सर, बाबा आगे छाप लो, छाप छाप भाई। बहुत सारा बच्चा नहीं है ना, एक जो ऋषभ नहीं है, सिद्धार्थ नहीं है, सिंगल नहीं है, कहाँ गए इन लोग सब? गुवाहाटी के बाहर का बच्चा लोग है क्या? फिर होमवर्क का खौफ तो नहीं है पीयूष? डन। आइए नेक्स्ट सब में चलते। P28
होमवर्क दिया था उसमें कुछ कुछ हो रहा है ना, थोड़ा बहुत हो रहा है क्या? हो रहा है होमवर्क का सम सब? कुछ कुछ आइटम नहीं सकेगा तो छोड़ने बोला था ना, एक एक लाइन छोड़ देना, कोई बात नहीं है। बस आज ही लास्ट मेरे को फुल फ्लेज पढ़ाना है, नेक्स्ट क्लास से होमवर्क के डिस्कस करेंगे। ट्रायल बैलेंस ऑफ एबीसी 31 दिसंबर डिड नॉट एग्री, डिफरेंस ट्रांसफर टू सस्पेंस, नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, अंडरलाइन करो, नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, following errors detected A, B, C, D, E, F. You are required to give guarantee to rectify through PL adjustment. Underline करो, बोल भी दिया PL adjustment, अब तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। And so as to show the current year's profit or loss correctly. ये 2003 पे आया था। आइए, एक करेक्ट एंट्री, एक रॉन्ग एंट्री और एक रेक्टिफाइड एंट्री। Total of sales book of one page 6531, sales book का total 6531 was carry forward to next page 6351। ऐसा तो मेरा हमेशा ही होता है इंटर पे, फिगर उल्टा सुल्टा कर देते, फिर बच्चा लोग चिल्लाते, अरे सर बुढ़े हो गए आप ठीक करो। बोले हाँ यार बुढ़े हो गए, बुढ़ा अकाउंटेंट लोग ऐसे ही करते हैं। 6531 लिखना था, कितना लिख दिया? 6351। कम लिखा क्या? कितना? 180। लिखो, सेल्स डे बुक अंडरकास्ट 180, सेल्स डे बुक अंडरकास्ट 180, सेल्स कम दिखाया 180। तो आप लोग को तो बताया था कि रिकॉर्ड नहीं है ये, टोटलिंग वगैरह इधर का उधर, और ये सेल्स अकाउंट में गड़बड़ है। किसमें? सेल्स अकाउंट में। तो अंडरकास्ट ओवरकास्ट रहता है तो करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री नहीं देखना। देन ऐसे देखना चाहे तो मैं बता देता हूं, एंट्री नहीं लगेगा इसका। सेल्स अकाउंट पे लिखना चाहिए था 6531, रॉन्ग में क्या किया? सेल्स अकाउंट पे लिख दिया 6351, तो कम लिखा है ना। तो कैसे ठीक करेंगे आप बोलो बेटा, आप लोग फ्लो में आओ। अब सस्पेंस टू सेल्स कितना रुपया? 180, लेकिन स्टेज 3 है ना बेटा, तो सेल्स की जगह क्या लिख देंगे? पीएल एडजस्टमेंट। तो आंसर क्या होगा? सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट। एक और समझा देते हैं, फिर उसके बाद एक साथ लिखना। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 1200 रुपया का, बट एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक। वाओ, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का एंट्री याद है आप लोगों को? सेल्स रिटर्न टू कस्टमर मतलब फॉर एग्जाम्पल एक्स, ठीक है, एक्स कितना रुपया? 1200, रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। मैंने स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया था, कोई बुक में गड़बड़ होता है ना बेटा, बुक में कोई गड़बड़ होता है ना, सारा रॉन्ग हो जाता है। एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है? क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स मतलब एक्स, एक्स। देन बेटा क्रेडिटर मतलब वो नाम था, वो पीयूष था, तो पीयूष को क्रेडिट करना था, तो पीयूष को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कितना रुपया? 1200। अब ठीक करते, सेल्स रिटर्न, बेटा रॉन्ग एंट्री समझा? सेल्स रिटर्न डेबिट करना था, इन्होंने तो डेबिट किया ही नहीं, तो हम लोग कर दें। कितना? 1200। कस्टमर्स को क्रेडिट करना था, उन्होंने किया ही नहीं, कर दो। क्रेडिटर तो चाहिए ही नहीं था, उन्होंने कर दिया।
उनको तो डेबिट करना ही नहीं था, कर दिया, अब क्या करूं? इसको हटाओ, बोलो बढ़िया लोग। क्रेडिटर, पर्ची रिटर्न को तो क्रेडिट करना ही नहीं था, उन्होंने कर दिया, क्या करूं? ये गलत, ये गलत, उनको उल्टा कर दिया। डन। ये एक बार में, दिल तो आखिर दिल है, दिल मानता ही नहीं। सेल्स रिटर्न डेबिट करना था ना, उन्होंने किया ही नहीं, तो क्या करूं? सेल्स रिटर्न डेबिट, कस्टमर को क्या करना था? किया ही नहीं, क्या करूं? क्रेडिटर तो चाहिए ही नहीं था, उन लोग क्रेडिट करके रखा है। टू क्रेडिटर, पर्ची रिटर्न तो हो ही नहीं था, उन्होंने लिख के रखा है। डन। ये तो स्टेज 3 है ना बेटा, और एक बार समझाना है। स्टेज 3 में सेल्स रिटर्न, पर्ची रिटर्न क्या करेगा? ट्रेडिंग पीएल का आइटम है, तो क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट 2400, सही है। टू कस्टमर, टू क्रेडिटर, नाम दे देता पीयूष तो टू पीयूसी लिख देता एक साथ। टू डेटर, मैंने कस्टमर मत लिखना, कस्टमर की जगह क्या लिखते हैं? डेटर लिख देना। बेटा को और समझाओ क्या एक बार? छाप, ए बी दोनों छाप। फोर्थ बेंच, बेटी कहाँ हो आप? कौन सा नंबर पे हो? मैं समझाऊं फिर से? पक्का? देख लो, तुम एकदम कॉपी के अंदर घुस गई हो, कुछ डाउट है तो पूछो बेटा, और एक बार समझा दूंगा। एकदम बेटी पूछ लो, समझाओ फिर से। सच्ची ना? दुखी नहीं होना बेटा, मतलब वो कॉपी के अंदर घुस ही गई है, मेरे को लग रहा है कुछ पॉइंट में प्रॉब्लम है। सेल्स रिटर्न, पर्चेज रिटर्न स्टेज 3 पे नहीं आता है मृत्युंजय भाई, क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट। बहुत होनहार बच्चा है तू, हर एक काम में मेरे को जोड़ना चाहता है। सर आप भी आओ, आप भी करो, अच्छा लगेगा, है ना बेटा? CDEF आप लोग पेंसिल वर्क करो, ट्राई करो, टनाटन। CDEF पेंसिल वर्क करो।
बी तक बता दिए थे ना, पर्सनल कार एक्सपेंसेस डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस, ये सबने राइट किया होगा। पर्सनल कार एक्सपेंसेस का एंट्री क्या होना चाहिए, ड्रॉइंग्स टू कैश। रॉन्ग एंट्री पे क्या लिखा, ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा, रेक्टिफाइड एंट्री ड्रॉइंग्स टू अब पीएल एडजस्टमेंट लिख दो, ड्रॉइंग्स टू पीएल एडजस्टमेंट। वेल डन। कितना रुपया, 250। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट। अंडर कास्ट ओवर कास्ट होगा तो डायरेक्ट एंट्री करना होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। अंडर कास्ट तो बढ़ाना है, तो क्या होना चाहिए बेटा, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। लेकिन स्टेज 3 है, सेल्स रिटर्न के जगह पीएल एडजस्टमेंट, तो क्या एंट्री होगा बेटा, पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। डन। सीएमए सिस्टर राइट हो रहा है, दैट साइड। अभिषेक बाबा ऑल वेल। नेक्स्ट लास्ट बेंच भाई राइट है। नेक्स्ट, ₹50 डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर was wrongly posted to debit side of discount account. Discount allowed by supplier. सप्लायर जब हमें डिस्काउंट देता है क्रेडिटर्स, तो हम लोग लिखते हैं क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट, कैश टू डिस्काउंट नहीं। कितना कोई कैश लिख दिया होगा, कंफर्म। कौन कौन लिखा है, पक्का लिखा होगा, आई नो, क्योंकि मैं बहुत साल से पढ़ाता हूं। एक ही बच्चा लिखा, हो ही नहीं सकता एक बच्चा लिखा, होलसेल में होना चाहिए। हाँ होलसेल में, ठीक है। इधर इधर कोई नहीं, इधर ग्रेट पर्सनालिटी लोग बैठा है, इधर विद्वान लोग बैठे, इधर डैश लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास सभी होंगे। क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं। पीस बाबा क्या लिखे हो, ग्रेट, सुपर, तेज दिमाग है इसका। क्रेडिटर सप्लायर टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना रुपया बेटा, 50। पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। डिस्काउंट रिसीव नहीं लिख के डिस्काउंट ही लिख दो, डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। और क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला तो क्रेडिटर सही है, क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला तो क्रेडिटर सही है। वो डिस्काउंट को क्रेडिट में लिखना था, डिस्काउंट को डेबिट में लिख दिया। डिस्काउंट रिसीव को डिस्काउंट अलाउड लिख दिया। अब बोलो क्या करूं, क्रेडिटर तो सही है, क्रेडिटर तो सही है, तो क्या लिखूं, सस्पेंस टू डिस्काउंट। कितना रुपया का बेटा, 100। लेकिन स्टेज 3 है ना, तो डिस्काउंट नहीं होगा, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट। और एक आइटम है, an item of purchase 151 was entered in purchase book 15 and posted to supplier 51। गजब, परचेज किया था 151 रुपया का, क्या एंट्री होगा, टू क्रेडिटर। कितना, 151। परचेज टू क्रेडिटर 151, परचेज बुक में लिखा 15, यानी परचेज अकाउंट पे कितना गया, 15, और सप्लायर के अकाउंट पे कितना गया, 51। अब देखो तो बेटा कैसे ठीक करूं, परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 136 टू क्रेडिटर टू सस्पेंस 36। लेकिन ये तो स्टेज 3 है, परचेज तो नहीं आएगा, पीएल एडजस्टमेंट। सस्पेंस का अकाउंट तो मांगा नहीं है, मांगा है क्या, नहीं मांगा है ना। और ये अंडरलाइन करना, एबीसी लिमिटेड है, कंपनी है, कंपनी, ये कंपनी है, कंपनी।
तो पीएल एडजस्टमेंट में जो बैलेंस आएगा बैलेंस सीडी करके छोड़ देंगे। लिख लेना ऊपर ही कंपनी को जहां अंडरलाइन किया, पीएल एडजस्टमेंट का प्रॉफिट लॉस बैलेंस ही रहेगा। पीएल एडजस्टमेंट का प्रॉफिट लॉस बैलेंस ही रहेगा। कंपनी में कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता है, कंपनी में कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता है। पीएल एडजस्टमेंट का बैलेंस, क्या बोल रहे थे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस रहेगा। कंपनी में प्रॉफिट या लॉस कैपिटल अकाउंट पे नहीं जाता है। कंपनी में प्रॉफिट लॉस कैपिटल अकाउंट पे नहीं जाता है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस रह जाएगा। चलो जिनका जिनका रॉन्ग था वो राइट कर लो फटाफट। कौन सा आइटम रॉन्ग था? सेकंड बेंच गुड़िया लोग, कौन सा आइटम रॉन्ग था? सब सही है, वेरी गुड। इधर थर्ड बेंच भाई लोग, ऑल इज वेल, एज गुड। तो हटाए इसको। लास्ट बेंच कोई छाप रहा है क्या? आपको समझाना है फिर से? कर लीजिए। पीएल एडजस्टमेंट का लेजर बना लीजिए। पीएल एडजस्ट, सस्पेंस तो मांगा ही नहीं है ना, पीएल एडजस्टमेंट तो हमेशा ही बनेगा। सीए इंस्टीट्यूट का मैथ सोल्व करते समय सीएमए वाले देख लेना आप लोग क्या करता है ये लोग इंस्टीट्यूट। डन। बोलो बेटा, पहला से जर्नल देख देख के बोलो। बेटा लिख रहा है क्या पीयूष? पीयूष समझाओ क्या एक बार फिर से। कोई जर्नल देख देख के बोलो ना। लास्ट बेंच गुड़िया लोग जर्नल देख देख के बोलो। बाई सस्पेंस। लास्ट बेंच में एक ही आदमी को आइसक्रीम देना, एक ही गुड़िया को, बाकी किसी को मत देना। टू, सारा आइसक्रीम तुम ही खाएगी। टू डेटर्स या कस्टमर, रुपया आइसक्रीम का एक्साइटमेंट। टू क्रेडिटर, कितना? 1200। देखो उसको भी आइसक्रीम खाना है अब। नेक्स्ट, बाई ड्राइंग्स। सिस्टर फ्रॉम मेघालय को नहीं खाना आइसक्रीम। अरे बोल ना। नेक्स्ट, टू सस्पेंस। 27। नेक्स्ट, बाई और टू क्रेडिटर। कितना लिखाओगे रे? और टू सस्पेंस 36। और भी कुछ बोल दो। नहीं, बाई बैलेंस सीडी लॉस बैलेंस रहेगा। क्यों नहीं जा रहा है कैपिटल में? कंपनी में कैपिटल पे नहीं जाता है, पीएल पे ही रहता है बैलेंस। बाई बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर कितना आया? डेबिट साइड एक्सपेंसेस लॉस होता है, क्रेडिट साइड इनकम होता है। टोटल 7686 76 माइनस 5
आइसक्रीम लेके आ गए? आइसक्रीम नहीं मिला? ओहो फ्रूटी, अब तो नहीं पियोगे क्या? मजाक कर रहे हैं। फ्रूटी आइसक्रीम है नहीं बाजार में, चलिए पिलाइए। फ्रूटी पियोगे भाई लोग? बोलो भाई, पी लो यार। यस, उधर भी बांट दिए क्या? हाँ उधर भी बांट दीजिएगा सर से पूछ के। दोनों साइड एक ही, दोनों बैच में एक ही साथ। और कोई है क्या आपके साथ? राहुल उधर बांट देगा, आप इधर आ जाओ। और अभिजीत वीडियो बनाएगा। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अरे बेटी क्या देख रही हो? आगे बढ़े। P29 होमवर्क। P29 होमवर्क। अभी P30 क्लास वर्क होगा। या बेटा P30 ये मई 18 में 10 नंबर के लिए आया था। आप ले लीजिए बोतल, खाली हो गया, ले लीजिए। अब वो लेके आइए। मिस डेजी वॉज अनेबल टू एग्री ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ट्रायल बैलेंस नहीं मिला पाई। एंड रोट द डिफरेंस टू पीएल अकाउंट। अंडरलाइन पीएल अकाउंट पे डाल दी, सस्पेंस पे नहीं। वन साइडेड एरर को कहां डाल दी? पीएल अकाउंट पे। अंडरलाइन करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। wrote the difference to PL account। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस डाल दी, सस्पेंस पे नहीं। यही लिखना, ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस पीएल अकाउंट पे डाल दिया। लिखो बेटा, ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस कहां डाल दिया? पीएल अकाउंट पे। तो जब ठीक करेंगे तो सस्पेंस के थ्रू ठीक करेंगे ना पीएल के थ्रू? या ठीक है, उन्होंने डिफरेंस को कहां लिख दिया? पीएल अकाउंट पे, सस्पेंस पे नहीं डाला। तो जब हम लोग ठीक करेंगे तो सस्पेंस उड़ी रहे नहीं। कौन उड़ी रहे? हाथी भी नहीं उड़ी रहे, शेर भी नहीं उड़ी रहे, पीएल उड़ी रहे। गजब क्वेश्चन है, 5 स्टार लगाओ। ट्रिकी, प्रैक्टिस इन राइटिंग फॉर एग्जाम। बोलते फ्रूटी पिला दिया और घुमाने वाला सम करा दिया। वन साइडेड एरर आया और इन्होंने कहां दिखाया? पीएल पे। बट नॉर्मली कहां पे होता है? सस्पेंस पे। तो उसको ठीक करेंगे तो पीएल के थ्रू ही ठीक करेंगे। डन। ऑन वेरीफाई ओल्ड बुक्स बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप जैसे सीएस गए, नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग मिस्टेक्स वेयर फाउंड। परचेज अकाउंट अंडर कास्ट। परचेज अकाउंट अंडर कास्ट। तो परचेज कम दिखाया तो हम लोग क्या लिखते थे बेटा? परचेज टू सस्पेंस। सस्पेंस नहीं, पीएल एडजस्टमेंट। और परचेज को भी क्या लिखते हैं? पीएल एडजस्टमेंट। अरे ये हुआ ना परचेज टू सस्पेंस। बोलो बेटा। तो परचेज की जगह तो पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे, सस्पेंस तो उन्होंने यूज ही नहीं किया, पीएल अकाउंट। तो फिर क्या होगा बेटा? पीएल एडजस्टमेंट टू पीएल एडजस्टमेंट। नो एंट्री रिक्वायर्ड। नो एंट्री रिक्वायर्ड। परचेज को परचेज अकाउंट अंडर कास्ट, परचेज टू सस्पेंस। राइट है ना बेटा? बट परचेज के जगह क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट। और सस्पेंस के जगह भी क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट। नो एंट्री रिक्वायर्ड। इसका आंसर क्या होगा? 1 का नो एंट्री।
फिर भी ये तो लिख लो, 3 घर बना लो फटाफट। परचेज टू सस्पेंस, परचेज ऑब्लिक पीएल एडजस्टमेंट, परचेज ऑब्लिक पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, सस्पेंस के जगह भी पीएल एडजस्टमेंट, परचेज टू सस्पेंस होता है, लेकिन परचेज की जगह क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। और सस्पेंस तो खोले ही नहीं था इन लोग क्या खोला था, पीएल, तो पीएल उड़ ही रहे, तो पीएल एडजस्टमेंट टू पीएल एडजस्टमेंट। बच्चा नहीं समझ रहा है क्या? झूठ नहीं बोलना बेटा, झूठ नहीं बोलना, इंसानियत का कसम है बेटा। अरे भाई परचेज टू सस्पेंस तो सारा समझ रहा है ना, तो परचेज का पीएल एडजस्टमेंट समझ रहे, उन्होंने सस्पेंस बनाया नहीं तो लाए नहीं तो कैसे उड़ी रहे, उन्होंने किसको डाल दिया था, पीएल। तो समझ में आ गया, पीएल एडजस्टमेंट टू पीएल एडजस्टमेंट, आंसर क्या होगा, नो एंट्री। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर रहीम 2500 omitted टू बी रिकॉर्डेड, सेल ऑफ गुड्स टू रहीम लिखा ही नहीं, बहुत अच्छा बात है, नहीं लिखा तो सेल का एंट्री क्या होता है, रहीम टू सेल्स नहीं लिख के, थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा फास्ट करेंगे अब तो, रहीम टू पीएल एडजस्टमेंट, करेक्ट एंट्री में लिखो फटाफट, रहीम टू सेल्स, करेक्ट एंट्री में लिखो रहीम टू सेल्स, रॉन्ग एंट्री किया ही नहीं, रेक्टिफाइड एंट्री रहीम टू सेल्स ऑब्लिक पीएल एडजस्टमेंट। Done. Next, receipt of cash from Ashok posted to the Mr. Anbu, क्या नाम है, अरे अशोक से पैसा मिलने का एंट्री क्या होता है, और क्या लिख दिया, नाम है किसी का ऐसा नहीं, तो क्या करेंगे बेटा, फटाफट बोलो, अनबू टू अशोक, पीएल में तो नहीं जाएगा, फटाफट लिखो 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 लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी, अनबू टू अशोक, डन। 4-1 तुम लोग ही डाल देना अभी से दादा। 4-1 अमाउंट ऑफ 4167 ऑफ सेल्स हुआ था कितना बेटा, 4167 was posted 4617। तो बेटा सेल्स का एंट्री क्या होता है, नहीं पार्टी का नाम वाम नहीं देता है ना, तो कैश टू सेल्स 4167, रॉन्गली पोस्टेड एज 4617, सेल्स अकाउंट में डाल दिया, कैश में तो वही रहेगा, करेक्ट रहेगा, कैश कितना है बेटा 4167, और सेल्स में कितना डाल दिया 4617, पोस्टेड मतलब सेल्स अकाउंट में पोस्टेड, और पार्टी का नाम दे देता ना तो उसको हम लोग वो समझ लेते डेट, मतलब क्रेडिट सेल बोल देता तो डेटर समझ लेते। ये होमवर्क तो नहीं दिया था ना, ओके ठीक करो, कैसे ठीक करोगे, सेल्स टू सस्पेंस ना, तो सेल्स के जगह क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट, पीएल एडजस्टमेंट, तो फिर अमाउंट कितना 4 4
पीएल एडजस्टमेंट टू पीएल एडजस्टमेंट लिख लो, नो एंट्री। फोर 4167 सेल्स, कुछ नहीं बोलेगा, पार्टी का नाम नहीं देगा, तो 11 में पढ़ते हैं कैसा ट्रांजैक्शन होता है, कैश ट्रांजैक्शन, और पार्टी का नाम दे देगा तो कुछ नहीं बोलेगा तो क्रेडिट। तो ये पार्टी का नाम ही नहीं दिया तो कैश समझेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश में तो सही रहेगा। पोस्टेड एज मतलब सेल्स अकाउंट में 4617 डाला, आइए पूछो लाजमीन, बोलो बेटा, बोलो बेटा, शर्माओ मत। नहीं पूछो। मतलब एंट्री तो ये हुआ सेल्स टू सस्पेंस, तो सेल्स के जगह पीएल एडजस्टमेंट और सस्पेंस के जगह भी पीएल एडजस्टमेंट, तो नो एंट्री। डन। नेक्स्ट, रिपेयर ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी, ये तो सब राइट कर देगा, टन से राइट कर दो। रिपेयर ऑफ मशीनरी क्या एंट्री होता है, फटाफट बोलो। रिपेयर्स टू कैश, गलती करने वाले ने क्या लिखा, टू कैश, ठीक करेंगे। रिपेयर टू मशीनरी, रिपेयर नहीं, पीएल एडजस्टमेंट टू मशीनरी। 1800, a credit purchase of goods from Mr. Paul, 3000 recorded as sale, a credit purchase recorded as sale। तो कैसे करेंगे बेटा, कैसे करेंगे? करेक्ट एंट्री क्या होगा बेटा, किससे, पॉल से ना। करेक्ट एंट्री परचेज टू पॉल, कितना, रिकॉर्डेड एज सेल, सेल की तरह रिकॉर्ड कर दिया, तो क्या लिखेंगे, पॉल टू सेल्स। ठीक करो, तो कैसे ठीक करेंगे, बोलो बेटा। परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट टू पॉल, फिर पीएल एडजस्टमेंट टू पॉल, कितना, कॉपी कर लो। डन। विनोद सर को बुलाओ। चलो बेटा, होमवर्क क्या दिया, 29। 31 क्लास वर्क रख देना। 32 34 जो आइटम नहीं सकेंगे छोड़ देना बेटा, पूरा सम छोड़ के नहीं आना। 35 कोई छोटा होमवर्क है तो बोलो ना, एक चेक कर लो।
40 होमवर्क था क्या? एक बार पेन। सारा ही होमवर्क ही था ना? कि क्या क्या होमवर्क था? चलो P4 स्टार्ट कर रहे हैं. On 31st March 2019, while balancing books of Ramdas, they did not agree. Difference 783 was debited to suspense. Following journal entries, prepare suspense. स्टार्ट करो यहां से गुड़िया. एक बेंच एक बच्चा. परचेज टू सस्पेंस राइट है. नेक्स्ट बेंच नेक्स्ट बेंच. फटाफट. इंडेक्सिंग नहीं की हो? हाँ सिक्स रेक्टिफाई. सेकेंड बेंच होमवर्क नहीं की हो? इंडेक्सिंग करना चाहिए ना. रिपेयर टू मशीन राइट है. नेक्स्ट सेल्स टू सस्पेंस राइट है. नेक्स्ट बेंच कौन सा? डेबिट टू सेल्स टू परचेज. ग्रेट बेटी. अमाउंट बता दो. नेक्स्ट कैश रिसीव दास एंटर्ड इन कैश बुक नॉट पोस्टेड टू दास अकाउंट. क्या करेक्ट एंट्री क्या होगा? करेक्ट एंट्री क्या होगा? कैश टू दास. रॉन्ग एंट्री क्या होगा? कैश में लिखा और दास अकाउंट पे नहीं लिखा, यही ना? तो रेक्टिफाइड एंट्री सस्पेंस टू. नेक्स्ट यस सेल्स रिटर्न. है क्या? सेल्स रिटर्न डेबिट. परचेज रिटर्न बोलो. टू 225 225 4 भी हो गया. और कोई एक इजी बताओ तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं. 5 कैसा था? कुछ गड़बड़ होगा तो मत बोल देना. परचेज ऑफिशियल परचेज मोटर कार परचेज कैश करेक्टली रिकॉर्डेड मोटर इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट से डेबिटेड टू कैश अकाउंट द बैलेंस अकाउंट राइम रिटर्न ऑफ. या P5 ठीक है. P5 ठीक है. स्टार्ट करो वहां से बेटा. फर्नीचर टू परचेज. नेक्स्ट करेक्ट एंट्री बताओ. करेक्ट एंट्री मोटर कार टू कैश 3400. मोटर कार में कितना डाल दिया? 3140 कैश. वेरी वेरी गुड. बहुत अच्छा बेटा. वेल डन. राइट है ना? सुपर बेटा. 2 ग्रेट. नेक्स्ट ये तो डायरेक्टली आंसर कर देते. सस्पेंस टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट. इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं. वेरी वेरी गुड. नेक्स्ट बैड डेट टू सस्पेंस. वेरी वेरी गुड. बैलेंस ऑफ मिस्टर रहीम हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट. नो अदर अकाउंट डेबिटेड. तो इसका करेक्ट एंट्री होता है क्या बेटा? बैड डेट टू रहीम. सुपर्ब. रॉन्ग एंट्री में टू रहीम. सुपर्ब बेटा. नेक्स्ट बेंच Mr. John to suspense. A debit balance of personal account of John shown in ledger omitted.
तो क्या हो जाएगा जॉन टू सस्पेंस सस्पेंस 200 200 डन। सस्पेंस अकाउंट मांगा है ये लोग, तो मैच हो गया। यस सर सुपर सुपर। P5 हो गया। यस सर P6 में क्या लोचा है क्या? नहीं सर हम्म, बहुत होमवर्क है ना अभी तो। आज क्या होमवर्क जोड़ा है बेटा? आज प्रेरणा मेट से कितना जोड़ा? चार क्या क्या? 29 32 34 35 डन। और CM एट ऑल, CM एट ऑल बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको नहीं करना। और कोई अटपटा एक नया आइटम आ गया तो जगह छोड़ देना। अब तो बस होमवर्क ही होमवर्क चेक करना है। चलो ये रोकते हैं बेटा।